नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर ढिल्डियाल किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर सब लोगों को जानकारी दी कि वो कोरोना ग्रस्त हो गए हैं अथवा उन्हें कोरोना हो गया है। तो आज बहुत सारे हमारे पाठकों ने, दर्शकों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि उनकी पत्रिका देखकर ये बताया जाए कि उनका आगे क्या होगा। तो दोस्तों, इस विषय में मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2019 में जब उनका जन्मदिन था, उसके अगले दिन हमने उनकी जो वर्ष फल की कुंडली थी या वर्ष लगन की कुंडली थी, उसमें ये बताने का प्रयास किया था कि क्या 78वां वर्ष अमिताभ बच्चन के लिए नुकसानदायक रहेगा। यदि आप लोगों ने हमारी वो पोस्ट नहीं देखी है तो कृपया करके वो पोस्ट देखिएगा। मैं इसमें लिंक आपको इस पोस्ट के नीचे दे दूंगा। उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि ये वर्ष खासतौर से 2020 अक्टूबर तक उनका समय बहुत ज्यादा खराब रहेगा। अस्पताल जाना पड़ेगा या अन्य बीमारियां होंगी, साथ ही साथ फिल्में भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगी। तो ये सब बातें खैर अलग। आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, तो क्या इनकी पत्रिका में कोरोना बीमारी के लक्षण थे या इनको ये हो गया और इसका क्या होगा, ये हम आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो आइए मैं इनको शेयर स्क्रीन की तहत जो है आपको इनकी पत्रिका दिखाने का प्रयास करता हूँ। और इनकी पत्रिका जो हमारे पास दी हुई है वो मैं आपको बता दूं कि ये पत्रिका जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, डेट ऑफ बर्थ इनकी जो है 11 अक्टूबर 1942 शाम के 4 बजे इलाहाबाद का इनका जन्म है। और इनका जो है कुंभ लगन है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम कुंभ लगन को ही इंपॉर्टेंस क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि अपने लगन को देख रहा है, यानी लगन को शनि लग्नेश होकर देख रहा है। जबकि चंद्र लगन को अगर हम देखें तो चंद्र लगन का स्वामी शुक्र बनता है, वो अपने से द्वादश में गया हुआ है। तो इस प्रकार से ये पत्रिका यानी महानायक अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका कुंभ लगन के लिए परफेक्ट काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ आप देखिए कि इस समय की स्थिति को देखते हुए इनकी दशा शुक्र में, चंद्रमा में शुक्र की चल रही है। और शुक्र, चंद्रमा और शुक्र को अगर देखें तो शुक्र इनके अष्टम भाव में है, चंद्रमा नवम में, और अष्टम में ही फिर से शुक्र है। यानी द्विद्वादश योग बना है, जो कि मानते हैं हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, जैसे मैंने अपनी पूर्व पोस्ट में भी कहा था। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें आपको कि इनके केस में जो हम देख पा रहे हैं कि दूसरा भाव, तीसरा भाव और चौथा भाव जब तक एफ्लिक्टेड ना हो और बुध ग्रह भी एफ्लिक्टेड ना हो तो कोरोना नहीं होता। ये हम एक साधारण सा एक प्रिंसिपल हम देख पा रहे हैं, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो खाने पीने का है, गले का भी है, गले के कुछ हिस्से का है, तीसरा भाव पूरे गले का, चौथा भाव फेफड़ों का है, इसमें सांस लेने में दिक्कत इत्यादि होती है। और इसके अतिरिक्त बुध ग्रह, क्योंकि वो संक्रमण और गले के क्षेत्र का मालिक माना गया, जब तक बुध एफ्लिक्टेड नहीं होगा तब तक आपको कोरोना नामक बीमारी नहीं हो सकती। तो जन्मजात इनकी पत्रिका में बुध तो खराब है ही है। तो अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या इस गोचरीय इफेक्ट से, क्योंकि दशा तो खराब थी ही थी, अस्पताल की थी, तो अब हम देखते हैं कि क्या गोचरीय इफेक्ट से या इनको क्या कब राहत मिल सकती है, ऐसा हम देखने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए मैं आपको ले चल रहा हूँ कि गोचर की कुंडली में, जैसा कि कुंडली आप अभी हमारे पास देख रहे हैं, मैं इनकी आपको गोचर की कुंडली भी दिखाने का प्रयास करूंगा। और गोचर कुंडली में हमें एक चीज समझ में आएगी कि इस समय की स्थिति में कब इनका सुधार होगा। तो देखिए, ये गोचर हमने लिया है कुंभ लगन के हिसाब से। यहाँ पर आप देख रहे हैं लग्नेश शनि वक्री होकर आकाश में द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि जातक विशेष का शरीर अस्पताल से संबंधित नजर आता है या विदेश से संबंधित भी नजर आता है, लेकिन प्रेजेंटली हम विदेश की बात नहीं कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली अमिताभ बच्चन जी का शनि भी वक्री है और आकाश में इस समय शनि वक्री ही चल रहा है। अब आगे आ जाते हैं कि जैसे लग्नेश तो पीड़ित हो ही गया या अपने से द्वादश स्थान में चला गया, दूसरे भाव का मालिक बनता है बृहस्पति, और बृहस्पति जो है अपने से 10वें गोचर कर रहा है और वो भी वक्री है, और राहु केतु एक्सिस में भी है, यानी वो भी पीड़ित है। यानी दूसरे घर का मालिक वो भी पीड़ित, और दूसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं, और आज की तारीख में चंद्रमा भी बैठे हुए हैं। तो आज की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा भी मार्ग प्रभाव दिखा रहे हैं, यानी आज उनको अवश्य ही काफी परेशानियां रहने वाली हैं। और मंगल की बात करें तो मंगल ने इस घर को खराब करा, और बृहस्पति उस घर का मालिक होकर वो खराब हुआ है। लग्नेश की स्थिति बता चुका हूं। तीसरे भाव का मालिक बनता है मंगल, और तीसरे भाव को अगर हम देखें तो मंगल जो है अपने से द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, तो वो भी एक खराब योग बनता है तीसरे भाव के लिए। चौथे भाव की बात करेंगे, चौथे भाव का मालिक शुक्र है और वो अपने ही घर में है, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति, यानी फेफड़ों का सेफ होना नजर आता है। अब बात कर लेते हैं कि गुरु की दृष्टि जो है पंचम, वो तीसरे भाव पे भी है। कुछ दिनों बाद मंगल ट्रांजिट करके यानी गोचर करके तीसरे भाव में पहुंचेगा, यानी वो भाव भी ठीक हो जाएगा। और बृहस्पति जो है जब तक वक्री है, यानी सेकंड हाउस जब तक खराब योग दिखा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से अभी कुछ दिन रहने वाला है, तो तब तक अमिताभ जी की परेशानी रहने वाली है। और अगर दशा की भी बात करूंगा तो दशा की हम मानते हैं कि 26 सितंबर के आसपास जब दशा बदलेगी तब इनको काफी राहत मिलने लगेगी। हाँ, अगर इस पे हम कहें कि आयु की बात करें तो आयु इनकी ठीक-ठाक नज़र आ रही है। आयु पे फिलहाल मुझे कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि बुध
जो कि इंटरेस्टिंगली इनकी कुंडली में छठे भाव में है और गोचर में इस समय बुध राहु के साथ पीड़ित है और वो इनके संतान भाव से ही गुजर रहा है। तो अगर हम संतान भाव की बात करें तो वो भी एफिलिक्टेड हो रहा है, यानी कि इनके पुत्र को भी इसके योग पाए गए हैं, आप सब जानते ही हैं। प्लस संतान की पत्नी की बात करें, यानी कि धनु राशि की बात करेंगे, वहां गुरु है, वो भी एफिलिक्टेड है। और इनकी संतान की बात करें तो वो है शुक्र। तो शुक्र इनका स्थिति अच्छी दिखा रहा है, यानी इनकी आने वाली जो पीढ़ी है, यानी जो इनकी बेटे की जो पुत्री है, उनको संभवतः इतना कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, लेकिन इनके बहू को और बेटे को और इनको तो ये प्रॉब्लम नजर आती ही है। इंटरेस्टिंगली एक बहुत अजीब बात नजर जो आ रही है वो ये है कि बृहस्पति जब तक केतु के साथ है, थोड़ी बहुत इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। और जैसा कि मैंने इनकी पूर्व पोस्ट में भी कहा था और मैंने ये भी बताने का प्रयास किया था कि जब तक इनका ये वर्षफल नहीं निकलेगा, क्योंकि 1984 में भी एक ऐसा ही योग इनकी कुंडली में बना था और इनको परेशानियां रही थी। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी ज्योतिष जानकारी थी जो मैंने बताने का प्रयास किया कि भले ही इनकी जान को खतरा नहीं है, लेकिन अक्टूबर तक, क्योंकि इनका नया वर्षफल जब तक नहीं आएगा, इनकी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। और इस पोस्ट के नीचे मैं उस पूर्व पोस्ट का भी लिंक देने का प्रयास करूंगा। आप सबने हमें सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।